बच्चन महाराज साहब, भाग 5वां, दीनता, शरण व प्रेम। वचन 71। प्रेम की महिमा। प्रेम यानी इश्क अजब जौहर है। ये मालिक की निज जात है और हृदय को रोशन, पाकीज़ा और शीतल करता है। जानवरों में तो ये जौहर है ही नहीं, अगर है तो बिल्कुल खफीफ। इंसान में अलबत्ता है और उसको मोह कहते हैं। इंसान भी जो कि आसुरी हैं, यानी जिनमें हैवानियत ज्यादा है, उनमें ये अंग कम है और उसको सेंटीमेंट यानी आसुरी प्रीत कहते हैं। जिस कदर चैतन्य विशेष है, उसी कदर मोहब्बत यानी प्रीत ज्यादा है। अगर मलिनता के साथ है तो वो मोह कहलाता है, और जो निर्मल प्रीत है तो उसको प्रेम यानी इश्क कहते हैं। पतंग दीपक पर आशिक है, उसमें जाती और कुदरती प्रीत है। रोशनी देखने से ही उसकी दृष्टि हट जाती है और अपने आपे को भूल जाता है। ऐसी प्रीत जिसकी मालिक से है, वही प्रेमी है और वही मालिक का प्यारा है। जिस पर मालिक निज दया फरमाता है, उसको अपनी जात यानी प्रेम की बख्शिश करता है। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खैंच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। जिसको के इश्क है, वो अपने तन मन का सुख आराम नहीं चाहता है, बल्कि अपनी सुध बुध भी भूल जाता है। जैसे कोई बीमार है और अगर किसी से मोहब्बत है, वो सामने आ जावे तो बीमारी भूल जाती है, बल्कि छूट जाती है। वैसे ही अंतर में दर्शन होने से अपने आपे की भी सूध नहीं रहती। अंग अंग उसके मोहित और हर्षित हो जाते हैं और बिना उस चरण रस के और कुछ नहीं भाता है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। पहले जब यह जीव भक्ति मार्ग में कदम रखता है, तब समझता है कि प्रीत करना बड़ा सहज काम है और स्वार्थ परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते हैं। मगर जब तन मन इंद्रिय जर्जर होते हैं और हड्डी हड्डी की धूल उड़ाई जाती है, तब खबर पड़ती है कि इश्क क्या चीज है। हाफिज ने कहा है कि इश्क आसान नमुद अव्वल, वले उस्ताद मुश्किल हा। शुरू में प्रेम बड़ा आसान मालूम होता है, लेकिन फिर बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए। नगर ढंढोरा फेरती, प्रीत न कीजो कोई। मालिक के इश्क में घट में भारी जंग होती है। जैसे संसार में किसी से इश्क लग जाता है तो कुल कुटुंबी खिलाफ हो जाते हैं, वैसे ही परमार्थ में न सिर्फ बाहरी कुल कुटुंबी लड़ते हैं, बल्कि अंतर में जो इसके और कुटुंबी हैं, यानी मन, माया, इंद्रियां, काल, कर्म और 5 दूत, इनसे लड़ाई करनी पड़ती है। इसको जिहादे अकबर कहते हैं। जैसे 100 ईयर्स वार यानी 100 बरस की जंग वगैरह लड़ाई हुई है, वैसे ही ये 4 जन्म का युद्ध है। सती और सूरमा एक ही पलक में प्राण दे देते हैं, पर साध को जब तक तन मन धन संग है, तब तक दिन रात लड़ना पड़ता है। कबीर साहब ने फरमाया है, साध का खेल तो विकट बेंडा, जति सती और सूर की चाल आगे। सूर घमसान है पलक 2-4 का, सती घमसान पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई।
कहें कबीर एक बाग ढीली करे, तो उलट मन गगन सो जमी आई। मन जो भोगों का आदि है और जिसका तन से बंधन है, उस बंधन को तोड़ना और उससे न्यारा होना और घट में लड़ाई करना जीव की ताकत नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई करूंगा मैं, मगर करानी तुम्हारे हाथ से है, वैसे ही मालिक भी कहता है कि ये महाभारत की जंग करूंगा मैं, मगर कराई जीव के हाथ से जाएगी। दया और बख्शिश से काम होता है। ये दया सिर्फ संत मत में होती है और कहीं नहीं है। जीव को चाहिए कि मुतवातिर और निरंतर चरणों में विनय प्रार्थना करता रहे, और जैसे सीपी समुद्र में स्वांत बूंद के लिए तरसती और तड़पती रहती है और हरदम मुख खोल कर बैठी रहती है और उसी बूंद से मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही जीव को सत्संग रूपी जल में प्रेम रूपी मोती के लिए चाह रूपी मुख खोलकर बैठना चाहिए। और जैसे पपीहा स्वाति के लिए पीऊ प्यारा रटता है, वैसे ही इसको चरण अम्बु अमृत के लिए निस्दिन नाम रटन करनी चाहिए। स्वाति बुंद जस रटत पपीहा, असदुन नाम लगाए। रटन 3 प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसी और रूहानी, यानी जबान से, मन से और सूरत यानी रूह से। फारसी में इनको जिक्रुल लिसान, जिक्रुल कबूल, जिक्रुल कलब और जिक्रुल रूह कहते हैं। पहले किस्म के सुमिरन में गोया लक लक बक बक करना है, दूसरे में वसवसा और खदसा संशय और भ्रम होता है, और तीसरे में राहत आराम होता है। रूह से रटन करने की ताकत इस जीव में है, मगर अभी जागी हुई नहीं है, सोई हुई है। जैसे बच्चा है, सब ताकतें उसमें मौजूद हैं, मगर अभी जागी हुई नहीं है। जैसे खान पान वगैरह संसारी सामान व लवाजमा यहाँ की ताकतों को जगाने के लिए हैं, वैसे ही सत्संग, अभ्यास, परमार्थी कार्रवाई वगैरह रूहानी ताकत को जगाने के लिए लवाजमा हैं। इनको निरंतर यानी हमेशा करते रहना चाहिए। रूह से रटन किसको कहते हैं, अभी इसको खबर ही नहीं है। जब प्रेम की रमक यानी झलक इसमें आवेगी, तब इसकी जीवात्मा से आप नाम का उच्चारण होता रहेगा, और तब शब्द साफ सुनाई देगा, यानी साफ साफ कह दिया है। नाम प्रताप सूरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन्न शब्द सत शब्द मिलाए। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। पूरा घर पूरी गति पाई, अब कुछ आगे कहा न जाए। यानी पहले सहस्दल कमल का शब्द, पीछे त्रिकुटी का शब्द, इसी तरह स्थान स्थान का शब्द सुनता हुआ और गुरु स्वरूप का ध्यान करता हुआ, सुधारस पान करता हुआ और लीला विलास देखता हुआ जीव निज घर में वासा पाता है। भक्ति यानी इश्क निर्मल होना चाहिए। स्वार्थ, कपट और लपेट की भक्ति कुछ काम की नहीं। भक्त जन न धन चाहता है, न हुकूमत, न कोई गुण या जौहर, न सिद्धि शक्ति, न कोई स्थान का खुलना, न शब्द का सुनना, न सत्यलोक, न अनामी पद चाहता है। यानी सिवाय दीदार और दर्शन के और कोई चाह या ख्वाहिश उसके अंतर में नहीं रहती है। बिन देखे दीदार न मानो, जग संसार सभी विष जानो। अमृत कुंड रूप राधा स्वामी, अचहूं छिन छिन तब मन मानी। बिन राधा स्वामी मोहे कछु न सुहावे, चार लोक मेरे काम न आवे। ज्ञान ध्यान और जोग बैरागा, तुच्छ समझ मैंने इनको त्यागा। मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी,
नहीं भावे सतनाम अनामी। यही सार अंश है और सब लवाजमा है, और यही भक्तजन की चाह और मांग है। जहां प्रीतम से मेला है वहां प्रतीत का सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी जिसकी प्रतीत कराई जाती है जब वही प्राप्त है तो प्रतीत काहे की। सिर्फ शुरू में जब तक मेला नहीं हुआ है तब तक प्रतीत बंधाई जाती है। प्रतीत यानी यकीन 3 किस्म का है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। पहला समझौती का यकीन है, दूसरा आंखों से जब देखता है, और तीसरा जात से जब मिल जाता है यानी तद्रूप हो जाता है, और तब ही पूरा यकीन होता है। जितने साध महात्मा हुए हैं उन सबों ने एक ही बोली बोली है, मसलन सूरदास वगैरह। इनके शब्दों में भगवंत की भक्ति का बयान है। संसारी लोग इस बात को क्या समझ सकते हैं? अगर किसी से बादशाह ज़ादे बोलें, चाहे उस बात की कुछ भी हैसियत न हो, तो देखिए वो फूला अंग नहीं समाता है। पर जो कुछ साध महात्मा कहते हैं उसकी जरा भी कदर नहीं करता। विलायत में औरतें मर रही हैं कि किसी सूरत से बादशाह ज़ादे के साथ नाचें, और जो कहीं किसी को इसका मौका मिल गया तो गोया उसका उद्धार हो गया।